जो मर चुके थे जी, जी। उनके नाम से नोटिस काट दी। उसके बाद 2011 में गुपचुप तरीके से इसको अधिग्रहित कर लिया। पड़ रही है, इसी में सब बैठे रहते हैं, 10-20 आदमी हमेशा पड़े रहते हैं यहीं पर। हाँ। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आप लोग कुछ दिन के पहले खबर आप लोगों ने देखी होगी, नहर खुदाई की, जो शिवशंकर पुरवा के लोग कम से कम 3 साल से बैठे थे और वो लोग कह रहे थे, उनका आरोप था कि जबरन प्रशासन के द्वारा हमें उठाया गया है और हमारा जो ज़मीन है वो अधिग्रहण कर लिया गया है। ऐसे कुछ लोग और बैठे हैं, जैसे उनका कुछ मामला बैठ के और फाइनल हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ लोग 3 साल से बैठे हैं। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। ये लोग हैं सालपुर धानी गाँव धनखर के लोग, बैठे हैं 3 साल से। ये कुटिया रखे हैं, रोड है और उसी रोड के जस्ट बगल 3 साल से बैठे हैं। अब सोचिए इस ठंडक में अगर जो 3 साल बैठना पड़े, तो मुझे लगता है कितना नुकसान होगा किसान का। किसान का नुकसान यही होगा कि वो ना अपना काम कर पाएगा, ना पैसा कमा पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि पैसा नहीं रहेगा तो किसान कहीं न कहीं मजबूर और लाचार हो जाएगा। बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनकी समस्या क्या है, क्यों यह लोग अपना घर और द्वार छोड़ के अपने खेत में बैठे हैं, इस रोड पे, इस कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, क्या कारण है? आइए हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया? सूरज सिंह। सूरज सिंह, क्यों यहाँ छप्पर-वप्पर छाए हैं, फूस का छप्पर है, क्यों यहाँ बैठे हैं? सर मामला ये है 2002 में, 2002 में सिंचाई विभाग ने गलत ये दिखाकर कि खोद लिया है नहर को, और ये पूरा दिखा के पैसा 56 लाख निकाल लिया उस 2002 में। उसके बाद 2011 में गुपचुप तरीके से इसको अधिग्रहित कर लिया। हम लोगों को 2019 में जब ये जेसीबी लेकर और प्रशासन पुलिस व्यवस्था लेकर आए, तब हम लोगों को पता चला 3 मुकदमा इसका चल रहा है हाई कोर्ट में। उसके बावजूद ये 1 तारीख 8वां महीना 2021 से हम लोग धरना पर बैठे हैं और प्रशासन सुन नहीं रहा है। और क्या आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं आज का मुआवजा, जो मृतक थे उनके नाम नोटिस काट दी गई, जो मर चुके थे उनके नाम से नोटिस काट दी गई, और हम लोगों का कुछ नहीं सुना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिग्रहित है ये जमीन। देखा जाए तो शिवशंकर पुरवा के लोग बैठे थे, उनको मुआवजा मिल गया है, आप लोगों को नहीं मिला है, तो ये जो नहर आती है, सरयू नहर है, कहीं न कहीं देखा जाए तो ये वही है, फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिला? ये तो प्रशासन बता पाएगा, ये सिंचाई विभाग बता पाएगा कि क्यों नहीं दी जा रही है। इसीलिए हम लोग बैठे हैं 3 साल से। 3 साल से बैठे। जी, कितने परिवार बैठे होंगे 3 साल से? लगभग 20 परिवार हैं इसमें। 20 परिवार हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो बड़ा नुकसान होता होगा अपने काम को लेकर। आप लोग चौबीसों घंटे यहीं रहते हैं? जी, जी। सुबह शाम रात में भी ड्यूटी लगती है। यहाँ कोई ना कोई रहता ज़रूर है। 2 लोग 4 लोग जितने हो सकते हैं उतने रहते हैं। और काम का तो बड़ा नुकसान होता है, बैनर, पोस्टर और ये छप्पर-फूस अब का क्या जो करें, मुआवजा नहीं मिलेगा, खेत चला गया। अब क्या क्या खाएँगे किसान? इसीलिए हम लोग बैठे हैं। आप लोग देख जानते हैं कि किसान के पास एक खेत होता है और खेती वो है वो नहर में चली गई, तो यह अपने मुआवजा को लेकर डटे बैठे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। दयाराम। दयाराम, बैठ जाइए। क्यों बैठे हैं यहाँ, क्या कारण है? अरे साहब, मुसीबत यही है कि जो खेत पार चला गया है, तो हम लोग कैसे बसर कर पाए। क्या चाहत हो? अरे अब जोन होए तो। हुँ? मुआवजा चाहत हो आप? हाँ। कितना दिन से बैठा हो? अरे 3 साल हो गया साहब। 3 साल है? हाँ। बड़ी समस्या हो तो। अरे क्या किन जाए साहब। मुआवजा करते बैठा हो। हाँ। चाचा जी, क्या नाम है? शिवदयाल सिंह। कहाँ से हैं? यहीं से हैं। तो आप लोगों का मुआवजा फाइनल नहीं हुआ अभी? मुआवजा फाइनल हो जाए, जैसे आज का जो रेट है जी। उस हिसाब से अगर मुआवजा किसान को दे दिया जाए तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब जबकि नहीं मिल रहा है, खेत खोद गया है, नहर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, नक्शा दूसरी तरफ है बना हुआ है, नक्शा दूसरी तरफ है, खुदाई दूसरी तरफ हो गई है, तो ये परेशानी से जो है सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखा जाए तो कुछ दिन के पहले शिवशंकर पुरवा में बहुत प्रशासन आया और जैसे वहाँ पर दिया गया है उसी हिसाब से, जैसे सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ की जनता परेशान न हो, इनको उचित मुआवजा दे दिया जाए, तो यहाँ कोई बैठने को कोई
यहाँ शौक किसी को थोड़ी लगी है। हाँ, मजबूरी है। मजबूरी है। इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, इसी में सब बैठे रहते हैं। 10-20 आदमी हमेशा पड़े रहते हैं यहीं पर। हाँ, हाँ। क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है? बबलू। क्या है आपकी समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि यहाँ पे नए सर्किल रेट से रेट दिया जाए मुआवजा हम लोगों को, और नहर खुदाई हो कोई दिक्कत नहीं हमें। नहर खुदवाएं, लेकिन आपको सर्किट हाँ रेट से हाँ, नए सर्किल रेट से रेट दिया जाए हमें। समस्या यह है कि हमें आज के हिसाब से पैसा मिला जाए तो हमसे न बैठी नहर पर, अब पता चलेगा है मौजो नहीं मिला कुछ, तो एक से बैठे तो फिर यही सहारे आप बैठे हो। हाँ क्या चाहते हो कि मुआवजा मिल जाए? हम्म, कल आए रहा कुछ प्रशासन लोग, क्या कहें? कुछ नहीं कहें तो खोदे आया रहा, नहीं खोदे पानी चलेगी सीधे। कितना लोग आए रहा? अरे बहुत रहे, 25-30 जने रहे। काय? लेडीज पुलिस रही होगा, पुलिस सब रहे, कोतवाल दरोगा सब है तो। नहीं खोदे नहीं दी। हाँ ठेकेदार लोग रहे सब, 3 JCB आए रहा। कितना रुपए निकला है मान? पता नहीं 56। 56 लाख रुपए। हम्म, और मतलब जहाँ बैनामा करे हुआ नहीं, फर्जी निकाल दी। हम्म। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं गरीब परिवार के किसान बैठे हैं यहाँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए दबंग के लोग होते तो शायद बैठना नहीं पड़ता इनको, क्योंकि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं देखा जाए जुमलेबाजी तो बहुत करते हैं, लेकिन अब ऐसे लोग अगर जो यहाँ बैठे रहेंगे तो इस कड़ाके की ठंड में देखा जाए तो आप जानते होंगे कि हर जगह अलाव की व्यवस्था है, या ना कोई अलाव की व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था है। आप देख सकते फूस का छप्पर है, और इस फूस के छप्पर में एक छोटी सी टटिया लगी है, इसी में कम से कम 10 परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। एक आस लेकर बैठे हैं कि जो 56 लाख रुपए निकाल लिया गया है उससे वो हमें मिले, वो हमारा है, वो ठेकेदारों का नहीं है। कहीं ना कहीं ठेकेदार प्रशासन को लेकर आते हैं, लेकिन ये लोग डटे बैठे हैं कि जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम इस जमीन को खाली नहीं करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे।